सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको इंडो चाइनीज साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में बताने वाले हैं, जिसके लिए हम आए हैं बांके बिहारी रेस्टोरेंट, सिविल लाइंस बिजनौर। हेलो सचिन खन्ना जी। जी सर, कितने समय से आप बांके बिहारी रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो देसी चाइनीज़ है बिजनौर के अंदर? कितने समय से चला रहे हैं? ये अभी हमने 22 अक्टूबर को ओपनिंग करी है इसकी। अभी 22 अक्टूबर से ही शुरू करा है। बाकी हमारी पुरानी ब्रांच उधर चल रही है बांके बिहारी भोज की, उसे हो गए हैं 7 ईयर्स। सर, जैसे आपने देसी चाइनीज़ साउथ इंडियन स्टार्ट किया है, तो किस पर्पज़ के साथ देसी चाइनीज़ स्टार्ट किया सर? उधर हमारा सारा केवल ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह है। इधर हमने ये फास्ट फूड के हिसाब से फास्ट फूड वाला आइटम सब इधर देसी चाइनीज़ साउथ इंडियन ये सब इधर शुरू करें। सर, जैसे देसी चाइनीज़ स्टार्ट किया है, तो देसी चाइनीज़ स्टार्ट करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है स्टार्टिंग में? ये तो इसमें वही है जो सामान वगैरह चाहिए हमको, वो चाहिए। लेबर के आदमी चाहिए, जो कारीगर होते हैं इनके देसी के अलग, चाइनीज़ के अलग, साउथ इंडियन के अलग, वो कारीगरों की ज़रूरत पड़ती है हमें। जी। और बाकी मटेरियल तो सब मार्केट से ही मिलता है। सर, जैसे देसी चाइनीज़ है और साउथ इंडियन, तो क्या साउथ इंडिया से आपने कुक हायर किए हैं, या फिर चाइनीज़ वगैरह से, या फिर लोकल के ही हैं जो चाइनीज़ बनाते हैं? साउथ इंडियन वाला साउथ इंडिया से ही है, बाकी चाइनीज़ वाला भी है, वो गढ़वाल साइड से है हमारा कारीगर। देसी तो देसी है ही जी। सर, जैसे देसी चाइनीज़ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चला रहे हैं आप, बांके बिहारी रेस्टोरेंट, तो इसके सेटअप कैसे तैयार किया सर? जैसे ये सेटअप है पूरा, ये किसी कंपनी को टेंडर दिया आपने, या खुद से हायर करके बनवाया? ये भैया खुद से हायर करके ही बनवाया अपने हिसाब से ही। जी। एक हमारा भाई है शिवांग खन्ना, सब उनके हिसाब से सब डेकोरेट जो भी हुआ है सब उनके ही हिसाब से हुआ है। जी, जो आप, मैं काफ़ी अच्छा इंटीरियर देख रहा हूँ, ये भी उन्होंने ही डेकोरेट किया है? शिवांग खन्ना नहीं कराया, सब सर, सब उन्होंने अपने हिसाब से कराया। सर, अभी जो आपका देसी चाइनीज रेस्टोरेंट है, ये कितनी ज़मीन में है सर? ये 40 गज के करीब में है। 40 गज में। हाँ जी। सर, जैसे आपका सेटअप है, ये ऐसा सेटअप बनाने में कितना खर्चा आ सकता है? 7 से 8 लाख रुपए। 7 से 8 लाख रुपए आ सकता है। उसके बाद ये सर, जो जैसे टेबल है, काफ़ी डेकोरेटिव न्यू स्टाइल की चेयर है, आपने काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं, ये फ्रिज वगैरह टोटल चीज़ें, और आपने एक ये काफ़ी इनोवेटिवली सी लिफ्ट भी लगाई हुई है सर। ये टोटल 7-8 लाख रुपए में है आपका। हाँ जी। सर, जैसे सेटअप की बात कर ली हमने, उसके बाद हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सर? मतलब माल कहाँ से आएगा? ये नॉर्मल मार्केट से, या फिर आप साउथ इंडिया वगैरह से भी कुछ माल परचेज करते हैं? ये तो सब मिल जाता है, कुछ यहाँ मिल जाता है, कुछ दिल्ली से मिल जाता है। बाकी सब चीज़ अवेलेबल हो जाती है। जो यहाँ चीज़ नहीं अवेलेबल होती वो दिल्ली अवेलेबल हो जाती है। माल तो सारा मार्केट से ही मिलना है। बिल्कुल। जो यहाँ मिलता है यहाँ से ले लेते हैं, जो दिल्ली से परचेज करना पड़ता है दिल्ली से कर लेते हैं। सर, अभी आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप क्या क्या चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं सर, जो मार्केट में डिमांड रहती है यहाँ? स्पेशलिटी तो हमारी डोसा है हमारा। जी। बर्गर्स हैं, डोसा है। डोसे की कई वैरायटी है हमारे पास। और बांके बिहारी स्पेशल डोसा हमारा बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। स्पेशलिटी तो हमारी सबसे ज़्यादा जो है वो डोसे की है। बिल्कुल सर। जी। सर, उसके बाद क्या आप कोई शेक वगैरह भी बनाते हैं, एग रोल वगैरह भी बनाते हैं सर? नहीं, एग से संबंधित कोई आइटम नहीं, नॉन वेज का कोई आइटम नहीं, और ना कोई अंडे की कोई चीज़ हम बनाते हैं। केवल हम, हाँ, शेक वगैरह बनाते हैं हम, सब वो मिल्क से बनता है, सब दूध से बनता है। जैसे हम देख पा रहे हैं सर, काफ़ी तरह के आपके पास शेक हैं, तो क्या सर शेक के लिए कुछ स्पेशल मशीन की ज़रूरत होगी? जी। शेक बनाने के लिए किसी स्पेशल मशीन की ज़रूरत होगी सर? शेक सब मिक्सी वगैरह में बनते हैं, ग्राइंडर वगैरह से। उसके लिए इसके सब अलग अलग वो होते हैं फ्लेवर वगैरह, और ये मिल्क वगैरह चाहिए होता है, इसके लिए यही चीज़ें लगती हैं इसमें जी। सब। सर, जैसे शेक की मशीनों की बात होगी, और क्या चाइनीज़ के लिए भी कुछ मशीनों की आवश्यकता होगी? वो कहाँ से मिलेंगी सर? वो चाइनीज़ के लिए चाइनीज़ भट्टी होती हैं अलग, वो जैसे नॉर्मल भट्टी होती हैं उसकी चाइनीज़ की भट्टी अलग होती हैं, वो सब मिल जाती हैं मेरठ वगैरह। बिल्कुल सर, मेरठ वगैरह आसानी से मिल सकती है। सर, जैसे कोई भी रेस्टोरेंट हो, उसे चलाने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो देसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट चलाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? कुक मिला के, सफाई क्लीनर वगैरह, बाकी सारी चीज़ें? 8 से 10 लोगों की ज़रूरत तो पड़ती है। और सर, कितने रुपए में मिल सकते हैं लोग? भाई ये तो आदमी के काम के ऊपर होता है, उस हिसाब से सैलरी सेट होती है उसकी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कितना देना है, किसी को कितना।
वो काम के हिसाब से पैसे होते हैं उसके, कौन सा कारीगर कैसा है उसी हिसाब से दिए जाते हैं। हेलो जसबीर जी। जी सर। सर आप यहाँ बांके बिहारी रेस्टोरेंट में कुक का काम कर रहे हैं, कितना समय हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए? सर मेरे को 6 महीने हो गए यहाँ पे। जी। उससे पहले कहाँ पर काम करते थे सर आप? सर मैं इससे पहले मुंबई में काम करता था, पेशकार में। बॉम्बे में? जी सर। तो सर अभी आप क्या बना रहे हैं ये पे? ये स्प्रिंग रोल बना रहे हैं सनीस। स्प्रिंग रोल। सर क्या आप इसकी विधि बता सकते हैं एक बार, कैसे बनेगा स्प्रिंग रोल? जी, इसके लिए मन तो अरारोट लेना पड़ेगा, मैदा लेना पड़ेगा जी। और पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च, प्याज। इसका वो फ्लेवर बना के उसमें पत्ते में भरा जाएगा। जी। सर क्या इसके लिए जो पत्ता गोभी वगैरह है तो ये सस्ती और अच्छी कहाँ से लेनी चाहिए? ये तो सर सस्ती होती है और अच्छी भी होती है। जी। सर क्या इसमें कोई पौष्टिक चीज़ों के लिए अच्छी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें डालनी पड़ती हैं? इसमें कुछ नहीं डालना पड़ता है। सर जैसे आपका किचन काफ़ी साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, इसकी साफ़ सफाई के लिए आपने कितने लोग रखे हुए हैं? इसके लिए सर अभी तो है नहीं, लेकिन रखते हैं। अभी तो काम चलेगा तो 15-20 लोग रहते हैं। 15-20 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ। हेलो महेश जी। हाँ जी सर। सर आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है यहाँ पर, आप क्या काम करते हैं इंडो चाइनीज या साउथ इंडियन में? सर मेरा एक्चुअली यहाँ पे क्वांटी का है सर यहाँ पे जी। जैसे शेक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया सर, डोमिनेंट का भी काम करते हैं सर। जी सर। जैसे हम ये टिक्की जैसे बाहर से आती है, हम ये जो वेज बर्गर की टिक्की होती है ये खुद बनाते हैं सर। जी सर। सर जैसे इंडो चाइनीज है आपका, तो इसमें डीप फ्रीज का क्या रोल है सर? डीप फ्रीज का ये रोल है सर, जैसे हमारी इसमें आइसक्रीम हो गया और बर्फ़ हम जमा सकते हैं सर इसमें, और टिक्की रख सकते हैं सर हम इसमें। ये फ़ायदा होता है सर हमारे लिए। सर आप जब शेकिंग वगैरह और बनाते हैं, शेक वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सर उसमें फ्रूट हो गए सर, जैसे कीवी हो गया, डबल एप्पल हो गया, कीवी हो गया, मिंट हो गया सर, और बटर स्कॉच हो गया। ये फ्लेवर आते हैं सर, और एक फ्लेवर तो रेडीमेड आते हैं और एक खुद ही बनाने पड़ते हैं सर। जी सर। जो अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये सारे फ्लेवर हैं आपके पास। हाँ जी सर, ये सारे फ्लेवर हैं सर। सर जैसे काम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या देख रेख करनी पड़ेगी? जैसे कोई नया व्यक्ति है, उसे पहले जानकारी नहीं है, हमने लोग हायर कर लिए, सफाई के लिए भी कुक भी हायर कर लिया, अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या देख रेख करनी होगी हमें? देख रेख अपनी किचन को देखना है, कोई वेस्टेज तो नहीं है, कोई गलत चीज़ तो नहीं लग रही है, यही देखना है और क्या देखना है इसमें। बाकी अपनी जो काम करने वाले हैं वो तो आदमी देख के ही रखता है कि कोई कर सकता है या नहीं कर सकता। नए बंदे को तो रखेगा नहीं कोई, वो कर भी नहीं सकता। बिल्कुल सर। और सर ज़मीन कैसे, मतलब जो आपका रेस्टोरेंट है वो कैसी जगह होना चाहिए? जैसे इंडो चाइनीज़ है, क्या मेन मार्केट में होना चाहिए, किसी बस स्टैंड, स्टेशन या मॉल के आसपास होना चाहिए? ये सिविल लाइन में ही होना चाहिए, सिविल लाइन में ही है हमारा रेस्टोरेंट के हिसाब से। सिविल लाइन ही जगह सबसे बढ़िया है बिजनौर में, वो सिविल लाइन में ही है हमारा। बिल्कुल सर। सर जैसे कोई चाइनीज़ खाना आना चाहिए और शेक वगैरह लेना चाहिए, तो आपके पास कैसे संपर्क करें? क्या आप होम डिलीवरी वगैरह भी देते हैं? होम डिलीवरी भी दे देते हैं, उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर अवेलेबल है, उस पर दे देते हैं। स्विगी वगैरह से तो हम नहीं देते, हम अपनी डिलीवरी देते हैं अपना आप, उसके लिए लड़का रख रखा है हमने, वो हम अपनी देते हैं। सर जैसे आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है इंटरनेट से, स्विगी, जोमेटो वगैरह, तो क्या आपने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? कांटेक्ट नहीं करते, फिर इसका चार्जेस ज़्यादा पड़ता है लोगों को, फिर वो बिल में एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो ज़्यादा पड़ेगा लोगों को, तो उस चीज़ से आदमी की सेल वगैरह पे ही फ़र्क पड़ता है, इसलिए हमने नहीं करा। मतलब जितनी भी ये चाइनीज़ कंपनियां हैं, मतलब ऑनलाइन कंपनियां हैं, तो ये प्राइस बढ़ा के सेल करती हैं। ये अपना चार्जर, इनका भी तो चार्जर जुड़ जाता है फिर उस पर। बिल्कुल। तो जब वो पे करेंगे तो फिर वो बिल में ही तो जुड़ेगा, इसलिए हमने कोई ऐसा नहीं कर रखा। हमारी डिलीवरी अपनी है, 300 रुपये की डिलीवरी तक हम, 300 से ऊपर डिलीवरी पे कोई चार्ज नहीं लेते, 300 से नीचे चार्ज लेते हैं। सर जैसे कोई देसी चाइनीज या साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोलना चाहे तो उसे किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और लगभग कितना खर्चा आ सकता है? खर्चा तो मैंने आपको बता ही दिया, आपने पूछ लिया सेटअप में कितना क्या हो सकता है। बाकी यही कारीगर चाहिए, वो लेबर वगैरह चाहिए, ये आदमी ध्यान से ही रखेगा, जो अच्छा कारीगर होगा वो रखेगा। जब कस्टमर को अच्छा माल मिलेगा तो रेस्टोरेंट में दोबारा आएगा, जब अच्छा माल देंगे ही नहीं हम तो दोबारा कैसे आ जाएगा कस्टमर? अपने रेट भी सही होने चाहिए बस, और क्या। बिल्कुल सर।
ये थे हमारे साथ सचिन खन्ना जी, जिन्होंने इंडो चाइनीज़ रेस्टोरेंट के ऊपर हमें जानकारी दी। सर, अगर आपसे के पास कोई आना चाहे कोई खाने के लिए इंडो चाइनीज़, तो आपका एड्रेस बता दीजिए एक बार। हमारा वो एड्रेस यही है बस, सिविल लाइंस बिजनौर, बांके बिहारी रेस्टोरेंट, देसी चाइनीज़ साउथ इंडियन, निकट मामचंद पेट्रोल पंप।